हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो कि एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबू, आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें ताकि आप अपना एग्जाम के लिए प्रश्न को बिल्कुल ही आसान बनाएं। तो आपके लिए इसमें हमने पहला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। बिल्कुल ही लाजवाब सवाल है बाबू। तो देखें, सबसे पहले ये हमें उतार देना होगा 8 के प्रथम 15 गुणज। यहाँ तक हमें लिख देना है 8 के प्रथम 15 गुणज। तो आपको 8 का 8 पाठा में पढ़ लेना है बाबू। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसी तरह आते जाएंगे बाबू डॉट डॉट, यानी कि 15 28 लास्ट तक 120 आ जाएंगे। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि देखिए प्रथम पद ए हमें पता चल रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बराबर कितना मिल रहा है हमें 8। डी बराबर बाबू यहाँ ध्यान देना होगा, डी बराबर दूसरा पद में पहला पद हमें घटाना पड़ता है, तो दूसरा पद 16 है और पहला पद कितना है 8। इसमें 8 घटा देंगे तो 16 में 8 घटेगा कितना बचेगा बाबू 8। और हमें यहाँ n बराबर इसे मान लेना है प्रथम, ये जो 15 है ना, 15 क्या मान लेना है बाबू n। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कर रहा है, तो योग वाले में हमें सूत्र Sn का लगाना पड़ता है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि Sn बराबर सूत्र क्या होता है बाबू n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है बाबू डी। ये फार्मूला बस हमें इनमें लगा देना है, बिल्कुल सवाल बन के रेडी हो जाएगा। देखिए n के जगह क्या बैठाना है 15, तो हमने यहाँ लिख देंगे n के जगह 15 बैठा दिया बाबू, बराबर जहाँ जहाँ n हो वहाँ 15 बैठा देना है, बटे ये हो गया 2। देखिए 2 बीच में इंटू छिपा रहता है बाबू, a का मान कितना है 8, तो हमें यहाँ 8 लिख देना है, प्लस n है तो n के जगह हम क्या बैठाना है 15 -1, और d हमें क्या मिला है 8, तो d के जगह पे 8 लिख देना है। देखिए 15/2 नहीं कटेगा तो उतार देंगे सेम टू सेम, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। देखिए 8 दूना कितना होता है बाबू 16, प्लस 15 में 1 जाए कितना बचेगा 14, 14 गुना 8 करेंगे तो 112 होगा। ठीक है, ये लिख देते हैं 15/2, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना होगा 16 12, यानी कि 6 2 8, 1 1 2, 128, 2 से कट जाएगा बाबू, 2 6 12, 2 चौके 8, यानी कि मेरा ये हो गया 15 गुना 64। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे 15 गुना 64 तो होगा बाबू 960, यानी कि हमें लिखना होगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। तो इस प्रकार से लिख दे, नीचे जगह नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न बिल्कुल ही आसान तरीके से सोल्व कर दिए। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। हमने आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं बाबू, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें ये दिखाना है बाबू, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए बाबू, इस प्रकार से आपको भी एक डायग्राम बना लेना है। देखिए इसमें प्रश्न कर रहा है कि कोण ए और कोण बी, मान के चलो हम इसको ए मान लेते हैं और कोण बी इसको मान लेते हैं बी। ये दो कोण क्या मान लेते हैं न्यून कोण, तो ये हो जाएगा सी मेरा क्या, तब ये समकोण टाइप का हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। तब एक 90 डिग्री का, दो मेरा 45 45, यानी दो कोण न्यून। हमें इस तरह से पहले डायग्राम बना लेना है। और अब हमें प्रश्न में क्या मिला है ये समझना होगा। देखिए प्रश्न में मिला है बाबू कोस ए बराबर क्या मिला है कोस बी, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू कोस ए बराबर कोस बी, ये हमें सवाल में मिला है, ठीक है ना। अब ध्यान दें कि कोस ए का फार्मूला क्या होता है उसे हमें लगा देना है। बिल्कुल लाजवाब सवाल है बाबू। देखिए तो कोस ए का जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
अब आधार इस त्रिभुज में हमें कौन सा है बाबू, ये पता नहीं, तो कैसे पता करें समझे। देखिए कॉस ए हमें देखिए कौन सा एंगल में काम कर रहा है, ये एंगल में बन रहा है कौन, यानी कि ये वाला जो भुजा हो गया मेरा आधार हो गया, यानी कि ए सी, आधार क्या हो गया वो ए सी, और कर्ण 90 डिग्री जस्ट सामने वाले भुजा यानी कि ए बी, ये ध्यान रखना। बिल्कुल इसी तरह कॉस बी, इसका भी सूत्र वही होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन बी देखना हमें कहाँ आ रहा है बाबू, बी देखें इस वाले एंगल काम कर रहा है, तो जिस एंगल पे काम करेगा वो वाला भुजा क्या होता है, ये वाला भुजा आधार हो जाता है, यानी यहाँ पे आधार मेरा हो जाएगा बी सी, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू बी सी, और कर्ण तो वही होगा ए बी। अब क्या होता है कि बराबर में ना अगर दोनों यानी कि बराबर रहे बीच में, अगर दोनों पट्टी सेम रहे तो वो मेरा कट जाता है, नीचे दोनों सेम है ए बी, और इधर भी क्या आ रहा है बाबू ए बी, तो ये मेरा कट गया, बच क्या रहा है बाबू यहाँ पे समझे, ए सी बराबर बी सी। देखिए ए सी ये वाला भुजा, ये भुजा हो रहा है बाबू, और बी सी मेरा ये वाला भुजा हो रहा है, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर हो, अगर ये दोनों भुजा बराबर हो तो इसके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होता है बाबू, बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए कोण ए अब बराबर क्या हो जाएगा कोण बी, यानी कि हमें ये दिखाना था कोण ए बराबर कोण बी। कारण देते हैं बाबू, देखें बराबर भुजाओं के, यहाँ लिख देते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण ये को है बाबू, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है बाबू। कारण दे दिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी भुजा उसके सामने वाले कोण और इन भुजाओं के सामने वाला कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दो भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये सवाल बनाना है। आई होप कि ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल ही इजी सवाल है बाबू। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं बाबू, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, बहुत ही लाजवाब सवाल है बाबू। देखें सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। घड़ी जो होता है बाबू एक वृत्त के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, वृत्त के जैसा, यानी कि गोल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हमने एक गोल बना दिए, तो मेरा डायग्राम में गलती हो गया, आप लोग अच्छा से डायग्राम बनाएं। ठीक है, मान के चलो ये 14 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर बाबू, 14 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया। ठीक है बाबू, चलो इसको हम ओ मान लेते हैं। यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, ये सुई की लंबाई है। और इसमें कह रहा है कि 5 मिनट, क्या कर रहा है प्रश्न में 5 मिनट, यानी कि यहाँ से 5 मिनट का गैप कितना दूर होगा ना, यानी कि ये 5 मिनट में। अब ये 5 मिनट में हमें निकालना है इसका रचित, क्या निकालना है बाबू, रचित क्षेत्रफल। अब 5 मिनट में क्या बनेगा, यानी कि ये देखने में तो हमें लग रहा है बाबू त्रिज्यखंड के जैसा, ये वाला भाग जो वृत्त में ऐसा बनता है तो किसका सूत्र लगता है, त्रिज्यखंड का। तो सूत्र तो हमें त्रिज्यखंड का लगाना ही लगाना होगा, लेकिन यहाँ जो कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है 5 मिनट, ये हमें पता नहीं, तो इस कोण को हमें निकालना होगा। तो देखें कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से निकालना होगा। देखें अगर सुई की कांटा अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ से पूरा फिर चक्कर लगा के फिर यहाँ पे आएगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा बाबू, 360 डिग्री कोण बनेगा। तो हम लिख देते हैं घड़ी में टोटल कितना मिनट होता है बाबू, 60 मिनट, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 60 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा बाबू, 360 डिग्री होगा। ठीक है बाबू, चूंकि यहाँ पे देना, इसलिए अब हम पहले 1 मिनट में निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण, जब 1 मिनट में बनाएंगे कोण बाबू कितना, तो 360 बटे क्या हो जाएगा, ये 60 नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए अब हमें कितना मिनट का निकालना है, 5 मिनट का। तो यहाँ लिख देते हैं 5 मिनट में
में बनाया गया कौन। ठीक है बाबू, तो 5 मिनट में क्या बनेगा, देखें 360 बटे ये 60 नीचे लिखना है, गुना यहाँ पे 5 देना है, 0 से 0 कट गया, 6 को 6 बार में कटाएंगे, 6 के 36, यानी कि 6 गुना 5 करें तो कितना होगा बाबू, 30 होगा ना। यानी कि ये जो कोण बना यहाँ का 30 डिग्री, यानी कि इससे हमें पता चल गया कि थीटा बराबर हमें मालूम हो गया कितना डिग्री बाबू, 30 डिग्री। और इसके त्रिज्या, और हमें त्रिज्या यानी कि आर बराबर मालूम है कितना, 14 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लिख दिए। बस अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, देखिए थीटा बटे 360, ये सूत्र याद रखना, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब इस पर मान बैठा देते हैं। थीटा का मान है बाबू 30 डिग्री, यानी कि 30, 360 है तो 360 बैठा दिए बाबू, गुना पाई का मान होता है 22/7 आर, यानी कि त्रिज्या 14 गुना 14, यहाँ लिख देते हैं 14 गुना 14, 7 से कटाएंगे 7 दूना 14, 0 0 कट जाएगा, ये 3 से 12 बार में ये भी मेरा कट जाएगा। अब देखिए ये भी कट जाएगा 2 से, कितना 6 बार में, 6 को कटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा 7, यानी कि यहाँ जो बच रहा है बाबू यहाँ लिख देते हैं, देखिए 22 गुना 7 करेंगे, 7 दूना 14, हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, यानी कि 154 बटे ये जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये सवाल को बिल्कुल ही लाजवाब तरीके से हल कर दिए। आई होप कि आप लोग को भी ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न हम इस प्रकार से लिए हैं बाबू, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है ना, कोई बर्तन है बाबू अर्धगोले टाइप का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है, यानी कि उसके ऊपर भी एक बेलन खोखले टाइप का उसके ऊपर है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरे का ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखा है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल लाजवाब सवाल है बाबू। तो देखिए सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं बाबू, जैसे बोल रहा है ना कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ से हमने एक अर्धगोला इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है बाबू, ये मेरा अर्धगोला हो गया। ये अर्धगोले इसके ऊपर क्या है बाबू, एक बेलन है, चल खोखला, हमने इस प्रकार से इसके ऊपर एक ये बेलन बना दिए, ठीक है बाबू। अब यहाँ से समझे, प्रश्न में कह रहा है कि देखो अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है, बेलन भी इसके ऊपर बैठा दिया बाबू। अर्धगोले का व्यास, यानी कि अर्धगोले का ये जो पूरे यहाँ से व्यास है, ये पूरे व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना है बाबू, 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरे व्यास बैठा देते हैं 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बाबू, ठीक है, ये पूरा व्यास, तो त्रिज्या मेरा यहाँ से आधा निकलेगा, जब ये 14 है तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना निकलेगा बाबू, 7 निकलेगा, ये ध्यान रखना। जब ये 7 होगा तो इधर से ये भी त्रिज्या आपस में क्या होगा, 7 होगा, ये इधर का ये जब 7 होगा तो ये भी आपस में इधर क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखना। अब इसमें कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी कि यहाँ से इसका ऊंचाई, ये कुल ऊंचाई बर्तन का, बर्तन यहाँ तक है बाबू, कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ये हमने इसका भी डायग्राम बना दिए। तो हमें प्रश्न में क्या क्या मिला है उससे पहले लिख लेते हैं। हमें मिला है अर्धगोले का व्यास, तो यहाँ लिख देते हैं बाबू, अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास क्या मिला है बाबू, 14 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। तो इसलिए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या, अर्धगोले का जो त्रिज्या होगा बाबू 14/2 कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या मेरा क्या निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले यहाँ से यहाँ तक या तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है, त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। यहाँ से यहाँ तक का निकला, तो ये 7 होगा तो ये भी यहाँ तक क्या होगा, 7 होगा। अब बर्तन का हमें कुल ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, ये भी लिख देते हैं,
बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई। अब यहाँ पे ध्यान देना बाबू, बर्तन की कुल ऊंचाई। अब देखो ये पूरा बर्तन की कुल ऊंचाई है, और फिर हमें बाद में बेलन के भी ऊंचाई निकालना होगा। तो बर्तन की कुल ऊंचाई इसको बड़ी एच से मान लेते हैं, ठीक है ना बाबू। बर्तन की कुल ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये हम लिख दिए। ठीक है, ध्यान रखना बाबू आप लोग, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो फिर ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या होगा, जब ये बेलन, ये पूरा बर्तन का 13 सेंटीमीटर है, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई, यानी कि यहाँ से ये बेलन है ना यहाँ तक, तो यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे बेलनाकार या बेलना भाग की ऊंचाई, बेलना भाग की ऊंचाई यानी कि h बराबर बेलना भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर है, 13 में ये वाला हमने 7 घटा देंगे, जब ये 7 है तो ये भी 7 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 7। तो 13 में हमें 7 को घटाना होगा, इस प्रकार से घटा दे बाबू। 13 में हमें क्या घटा देना होगा, जब ये त्रिज्या 7 है तो ये भी आपस में यहाँ क्या होगा 7 होगा, ये ध्यान रखना। तो 13 में 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। 13 में 7 घटेगा 6, तो ये 6 सेंटीमीटर क्या हो गया वो, ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर ये बेलन का सिर्फ ऊंचाई हुआ, समझ रहे हैं ना। अब बेलनाकार भाग का भी त्रिज्या, ये भी यहाँ से जब इसका त्रिज्या 7 है तो बेलनाकार भाग के भी त्रिज्या क्या होगा बाबू 7 होगा, ये ध्यान रखना। ये भी त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिए। तो अब हम सवाल में क्या कर रहा था, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए बाबू, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ रहा है, तो सबसे पहले हमें आ रहा है वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सूत्र याद रखना होगा, 2 पाई आर एच होता है बाबू, ठीक है। फिर ये प्लस, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अर्धगोला जुड़ा हुआ है, अर्धगोले का क्या होता है बाबू, तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसके भी सूत्र याद रखना होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमने बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इस पे हमको मान बैठा देना है। सवाल बिल्कुल इजी है बाबू, समझे। हमें इस पार और इस पार क्या क्या मिल रहा है, यहाँ देखें 2 पाई आर मिल रहा है, इधर भी क्या मिल रहा है बाबू 2 पाई आर, तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 2 पाई आर, इधर भी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं बाबू। तो इधर यहाँ तक हमने कॉमन नहीं ले लिया, क्या बच गया एच, तो एच लिख देते हैं, बीच में प्लस। तो 2 पाई आर यहाँ स्क्वायर था, यानी कि 2 आर था, तो 1 तो आर बच जा रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है बाबू। अब मान बैठा देते हैं, 2 का क्या होता है 2 का 2 ही है, पाई का मान क्या होता है बाबू 22/7 गुना आर, आर का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या हमें इसका 7 है, तो ये भी त्रिज्या क्या है 7 है, तो त्रिज्या हम 7 बैठा देते हैं बाबू, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट है यहाँ पे एच, ऐसे ऊंचाई, ठीक है ना। तो एच हमें कितना निकला था बेलन, ये देखो 6 सेंटीमीटर निकला था ना बाबू, तो हमने 6 लिख देंगे बाबू, प्लस आर, देखो यहाँ से ऊंचाई यानी कि एच बराबर क्या निकला था 6 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। तो हमने ये 6 बैठा दिए, अब बीच में प्लस का चिन्ह, आर त्रिज्या वही 7 है, क्या इसका 7 इसका 7 दोनों का सेम है, तो वही 7 बैठा दो बाबू, ठीक है। अब कटा दो, 7 से 7 कट गया, इधर 22 दुना क्या बच गया 44, तो हम तो यहाँ लिख देते हैं 44 ब्रैकेट का मतलब इंटू 7 कितना होता है बाबू 13, यानी कि 44 गुना 13 करके जो आंसर आएगा वहाँ लिख देते हैं। तो कर लेते हैं गुना बाबू, देखें 44 गुना 13, आप भी फेर में करना, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13, 4 1 4 4 1 4, यानी कि 2 4 3 7 4 1 5, यानी कि 572। तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू आपका 572, और ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर, क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर लग जाता है। इस प्रकार से हम ये सवाल भी आपका सोल्व कर दिए होंगे। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल
इजी सा सवाल है बाबू, एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग इन प्रश्न को गवाए ना और तैयारी अवश्य करें। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से लिए हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल है बाबू। देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है बाबू, उसकी त्रिज्या उसी के बराबर है, ठीक है ना। इस ठोस का आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी कि आंसर जो हमें निकालना है बाबू, बिल्कुल पाई के पदों में निकालना है, यानी कि पाई में आंसर निकलना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है, ठीक है ना बाबू। मान के चलो ये शंकु हो गया, ठीक है। इस पे एक अर्धगोला है बाबू, इस तरह से एक अर्धगोला आपको बना लेना है, ठीक है ना। मेरा डायग्राम थोड़ा वो हो गया, आप लोग इस तरह से एक डायग्राम बना ले, ठीक है। अर्धगोले पे इस प्रकार से, ठीक है ना। आप लोग डायग्राम अच्छा से बना लेना, बिल्कुल यहाँ से ले जाना नोक, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अर्धगोले पे एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना है बाबू, 1 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, यहाँ से ये त्रिज्या अब 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। इसका जो शंकु का यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है बाबू, ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रश्न में दिया है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये दोनों के बराबर है बाबू। तो हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसे हम लिख देते हैं। हमें मिला है शंकु की त्रिज्या, तो यहाँ लिख देते हैं बाबू, शंकु की त्रिज्या क्या मिला बाबू, 1 सेंटीमीटर मिला है, यानी कि r बराबर 1 सेंटीमीटर, ये लिख दिए। दूसरा, शंकु की ऊंचाई हमें क्या मिला है, 1 सेंटीमीटर, उसे भी लिख देते हैं। शंकु की ऊंचाई कितना मिला है बाबू, 1 सेंटीमीटर, ये भी हम 1 सेंटीमीटर लिख दिए। तीसरा, हमें अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या मिला है, 1 सेंटीमीटर, उसे भी लिख देते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या ये भी हमें कितना मिला है बाबू, r बराबर 1 सेंटीमीटर। जो प्रश्न में दिया है उसे हम लिखते जा रहे हैं। अब हम सूत्र में क्या निकालेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है ठोस का आयतन, तो यहाँ लिखते हैं तो ठोस का आयतन बराबर, तो ठोस का आयतन बराबर, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लगाना होगा, अर्धगोले का आयतन और प्लस में क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, ठीक है ना। दोनों का सूत्र लगा देते हैं। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बाबू, 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूला है बाबू, ये शंकु का आयतन हो गया, ये अर्धगोले का आयतन हो गया। अब इस पे हम मान बैठा देते हैं। देखें, सबसे पहले हम ये दोनों तरफ तुलना कर रहे हैं कि कोई बराबर में कुछ मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो हमें यहाँ देखें 1/3, यहाँ 3 तो नीचे सेम है, अगर है इसके आगे हम 1 लगा देते हैं बाबू गुना में, समझने के लिए। अगर 2 को 1 से गुना करें तो क्या होगा, 2 होगा, ये तो 2 ही पूरेगा, और 2 से 1 से गुना करेंगे तो फिर भी ये 2 पूरेगा, ठीक है ना। 1/3, और ये देखो हम 1 लगाने से मेरा 1/3, ये दोनों बराबर हो रहा है, गुना करेंगे तो यही 2 होगा पहले से। देखिए पाई r यहाँ भी है, यहाँ भी पाई r है, या 2 गो है, यहाँ 3 ठो है, तो हमने कॉमन ले लेते हैं। देखें 1/3 इधर भी मिल रहा है, इधर भी 1/3 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू 1/3। और क्या मिला, देखें यहाँ पाई r, यहाँ भी पाई r मिल रहा है, तो हमने पाई r ले लिए। अब ध्यान रहे यहाँ कितना है लास्ट में, 2 गो, यहाँ 3 ठो, तो यहाँ 2 ठो है तो 2 ठो ले लेते हैं कॉमन। जब कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचा बाबू, यहाँ पे देखो 1/3 पाई r स्क्वायर लिए, तो यहाँ 3 ठो है, यहाँ पे 1 2 बच गया, तो ये 2 ले लेते हैं, 1 ठो r, यहाँ 3 r है बाबू, ध्यान रखना। तो 2 r हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ यहाँ पे 1 r बच रहा है, तो हम वो 1 r को यहाँ पे लिख देते हैं। बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह। देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर, ये भी पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बच रहा है, सिर्फ h, तो सिर्फ हम यहाँ h लिख देते हैं। कॉमन लेने से क्या होता है बाबू, सवाल आपका बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बन जाता है। देखें 1/3 है तो हमने 1/3 ले लिए, पाई का मान होता है बाबू 22/7, तो हम बैठा, सॉरी यहाँ पे एक ध्यान देना, ठोस का आयतन हमें किस में
किसके पदों में व्यक्त करना है, पाई के पदों में। तो पाई का मान हमको हल नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई ही रहने दो। तो ये स्टेप थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ये बराबर हो गया 1/3 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/3, ठीक है बाबू। इसको नहीं लिखना आप लोग, पाई को हल नहीं करना, बिल्कुल पाई रहने देना। ये पाई हो गया। आर का मान कितना है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है बाबू। दोनों का तो एक एक है, अर्धगोले का या शंकु का। शंकु भी इसी के ऊपर है और अर्धगोला भी यहीं से है। तो दोनों का त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो हमने 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते इस प्रकार से, ठीक है। ब्रैकेट है तो बाबू ब्रैकेट दे दिए। देखो 2 है तो 2 इंटू आर, और त्रिज्या कितना दिया है 1, प्लस एच, ऊंचाई कितना है बाबू, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 बैठा दिए हमने, ठीक है। तो बराबर यहाँ कर लेते हैं 1/3 है, तो बाबू यहाँ 1/3 लिख देते हैं। ये पाई है तो पाई रहने दिए हमने, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को अगर पाई से गुना करेंगे तो पाई होगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है बाबू, ध्यान रखिए। 1 को अगर पाई से गुना करें तो पाई, वही पाई हम लिख दिए। ये ब्रैकेट का मतलब फिर गुना, 2 गुना करेंगे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, ये 3 होगा। 3 से 3 कट गया, मेरे पास क्या बच जाएगा बाबू, यहाँ देखिए बराबर दे दिए, पाई बच रहा है। पाई को 1 से करेंगे तो क्या होगा, पाई। यानी कि हमें आंसर किस में लाना था, यहाँ देखें ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना था, हमने पाई में ला दिया, आंसर ला दिए। आयतन है तो बाबू सेंटीमीटर, इसमें क्यू लगा देना। इस प्रकार से हमने इस सवाल को बिल्कुल ही लाजवाब तरीके से सोल्व कर दिए। आई होप कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपके दोस्त यार भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का यानी कि ये सवाल देख के अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सके। और इसके पार्ट 1 हमने ये पार्ट 2 वीडियो बनाया है बाबू। पार्ट 1 वीडियो भी इस जो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख के तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से लेके VVI प्रश्न आएंगे बाबू।